हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और संतोष भर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक बहुत धनवान व्यक्ति था। उसके पास एक बड़ा घर, बड़ा कारोबार और खुशहाल फैमिली थी। वह अपने शहर के रेप्यूटेटिव व्यक्तियों में से एक था। उसे बिजनेस करना, पैसे कमाना ही सबसे अच्छा लगता था। परंतु उसके जीवन में हंसना, गाना या मस्ती करने का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और बस इसी बात को लेकर वह बहुत परेशान रहता था। एक बार वह एक संत से मिला। संत जी के चेहरे का तेज और पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित होकर वह उन्हें अपने घर ले आया। संत जी भी उस व्यक्ति का हाल देखते ही समझ गए कि सब कुछ होते हुए भी यह सुखी नहीं है। कुछ देर में उस व्यक्ति ने मौका पाते ही अपने मन की बात संत जी को बताई और उनसे कहा, संत जी, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मेरे जीवन में प्रसन्नता नहीं है। आप कृपा करें और कुछ भी करके मेरा जीवन प्रसन्नता से भर दे। तब ही संत जी हंसते हुए बोले, यह तो मेरे लिए क्षण भर का काम है। बस उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, लेकिन शायद तुमसे यह पूरी हो ना पाए। यह सुनते ही वह व्यक्ति तुरंत बोला, क्या बात करते हो महाराज, जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप बस मुझे बताओ कि करना क्या है। तब ही संत जी ने अपने पास से एक छोटा सा घड़ा निकाला और उसे उस व्यक्ति को देते हुए बोले कि बस इस घड़े को तुम अपने धन से भरकर मुझे दे दो। क्योंकि वह धनवान व्यक्ति अपने जीवन भर की प्रसन्नता चाहता था, इसलिए घड़े भर धन देना उस व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह व्यक्ति झट से दौड़कर गया और दोनों हाथों से धन लेकर उस घड़े को भरने लगा। कुछ धन भरने के बाद उसने देखा कि घड़ा अभी थोड़ा खाली है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा कम पड़ गया तो और लाकर भर देता हूँ। मेरे पास कौन सी धन की कमी है। यह सोचकर उसने 4-5 बार और धन डाला, परंतु वह घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। उधर संत जी अपने घड़े का यह खेल देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। परंतु अब वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया कि उसका लगभग सारा धन खत्म होने को आया और यह घड़ा भर ही नहीं रहा। क्योंकि उस व्यक्ति ने घड़ा भरने का वचन दिया था, सो पूरा तो करना ही था। और बस जब उसका सारा धन समाप्त हो गया, लेकिन घड़ा अभी भी नहीं भरा, तब वह संत जी के चरणों में गिर गया और दोनों हाथ जोड़कर संत जी से पूछने लगा, महाराज, यह घड़ा किस चीज से बना है जो मेरा पूरा धन हजम करने के बाद भी नहीं भर रहा है। तब संत जी बोले, यह आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की मिट्टी से बना है। तुम अपनी ही क्यों, पूरे संसार का धन भी इसमें डाल दोगे, तब भी यह घड़ा नहीं भरेगा। बस तुम्हारा भी यही हाल हो चुका है। तुम्हारे मन बुद्धि की महत्वाकांक्षाएं भी इतनी मजबूत हो गई हैं कि कितना भी कमा लो, तुम्हारा मन भर नहीं रहा, जबकि जीने के लिए जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पहले से ही तुम्हारे पास है। जिस दिन तुम इस महत्वाकांक्षा के जाल को तोड़ने में कामयाब हो जाओगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन की यह दौड़ भाग समाप्त हो जाएगी और तभी तुम इस धन का अपने और दूसरों के लिए
सकारात्मक उपयोग करने लग जाओगे और बस इससे तुम्हें आनंद व संतोष दोनों मिलेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति संत जी से बोला, आपकी बात मेरी समझ में आ गई और अब मैं ऐसा ही करूंगा। क्योंकि उस व्यक्ति को अब सब बात समझ में आ गई थी, तो संत जी ने अपना घड़ा उल्टा कर उस व्यक्ति का सारा धन उसे वापस दे दिया। वह व्यक्ति अपना खोया धन वापस पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो उसका जीवन ही बदल गया। अब वह फालतू की दौड़-भाग से दूर हो गया, अपने परिवार के साथ मिलकर रहने लगा और उन पर दिल खोलकर खर्च भी करने लगा। यही नहीं, मौका मिलने पर वह अच्छे कामों में भी चैरिटी देने लगा। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में उसका जीवन आनंद और संतोष से भर गया। दोस्तों, हम लोग भी उस व्यक्ति की तरह और धन कमाने के चक्कर में अपनी फैमिली और छोटी-छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं और समय निकल जाने के बाद अपनी खुशियों को या खुशियां शेयर करने के लिए अपनों को ढूंढते हैं। दोस्तों, आइए आज से ही यह प्रण लेते हैं कि हम अपने काम और धन कमाने के साथ-साथ अपनी खुशियां भी अच्छे से एंजॉय करेंगे और जितना बन पड़ेगा उतना कुछ ना कुछ दान या चैरिटी करेंगे। साथ ही इस सोच से हम अपने बच्चों को भी शेयरिंग और मिलकर रहना सिखा पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना। अपना साथ व प्यार बनाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और फ्यूचर में ऐसी ही मोटिवेशनल एंड लाइफ लर्निंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।